हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास सारणिक, जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं एक प्लस पी, एक प्लस पी प्लस क्यू। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं दो, तीन प्लस दो पी, चार प्लस तीन पी प्लस दो क्यू। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं तीन, छह प्लस तीन पी, 10 प्लस छह पी प्लस तीन क्यू का मान हमें एक के बराबर सिद्ध करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणी का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x, y, z। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं a, b, c। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं p, q, r। यदि हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम स्तंभ के सापेक्ष करें तो हमारे पास प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। x की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि है बी, सी, क्यू, आर, माइनस ए की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम स्तंभ द्वितीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते अन्य अवयव जो कि है वाई, जेड, क्यू, आर, प्लस पी की गुणा में हमारे पास आएगा तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते अन्य अवयव जो कि है वाई, जेड, बी, सी। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि बी की गुणा आर से, माइनस क्यू की गुणा सी से, वाई की गुणा आर से, माइनस क्यू की गुणा जेड से, वाई की गुणा सी से, माइनस बी की गुणा जेड से। तो निम्न प्रकार हल करने पर हमारे पास प्रथम स्तंभ के सापेक्ष सारणी का प्रसार प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा x गुणा बी आर माइनस क्यू सी माइनस ए गुणा वाई आर माइनस जेड क्यू प्लस पी गुणा वाई सी माइनस जेड बी। अतः इस प्रकार हम किसी भी सारणी का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक दे रखी है, जहां हमारे पास सारणिक दे रखी है जिसका मान हमें एक के बराबर सिद्ध करना है। जहां सारणी की प्रथम स्तंभ के अवयव हैं 1 2 3। प्रथम स्तंभ के अवयव हैं 1 2 3। द्वितीय स्तंभ के अवयव हमारे पास हैं 1 प्लस पी, 3 प्लस 2 पी और 6 प्लस 3 पी। 1 प्लस पी, 3 प्लस 2 पी और हमारे पास है 6 प्लस 3 पी। एवं तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3 पी प्लस 2 क्यू, 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3 पी प्लस 2 क्यू। एवं अंतिम जो अवयव है वह है 10 प्लस 6 पी प्लस 3 क्यू। 10 प्लस 6 पी प्लस 3 क्यू। निम्न सारणी का प्रसार हम सीधे ही ना करके सर्वप्रथम हम संक्रियाओं की सहायता से या तो अधिक से अधिक अवयवों को उभयनिष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं या अधिक से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम संक्रिया लगाते हैं। यदि हम द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाएं, प्रथम स्तंभ में हम 2 की गुणा कर द्वितीय स्तंभ से घटाएं तो जो हमारा द्वितीय स्तंभ का जो प्रथम अवयव है अर्थात 2 है, वह घटकर शून्य बन जाएगा। तो चलिए हम एक संक्रिया लगाते हैं। द्वितीय पंक्ति पर हम संक्रिया लगाते हैं कि द्वितीय पंक्ति को हम घटाते हैं 2 की गुणा कर प्रथम पंक्ति से। इसी प्रकार तृतीय पंक्ति के जो प्रथम अवयव है उसे हम संक्रिया लगाते हैं। R3 बराबर R3 को हम संक्रिया लगाते हैं R3 माइनस 3R1। तो हम चूंकि प्रथम पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगा रहे तो सर्वप्रथम हम प्रथम पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं जो कि है 1 प्लस पी, 1 प्लस पी प्लस क्यू। हमने द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है कि प्रथम पंक्ति में 2 की गुणा कर द्वितीय पंक्ति के संगत अवयव से घटा देते हैं। तब 2 की गुणा करेंगे 1 में तो 2 प्राप्त होगा और 2 माइनस 2 शून्य होगा। इसी प्रकार 2 की गुणा करते हैं तो 3 प्लस 2p और 2 की गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2p हो जाएगा। तो 3 प्लस 2p माइनस 2p करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1। इसी प्रकार जब हम अंतिम अवयव में गुणा करेंगे 2 प्लस 2p प्लस 2q को हम घटाएंगे 4 प्लस 3p प्लस 2q से, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 1 प्लस p। इसी प्रकार अंतिम अवयव के तीसरी पंक्ति में जब हम संक्रिया लगाएंगे, तीसरी पंक्ति में हमने संक्रिया लगाई, जो हमारी प्रथम पंक्ति है उसमें 3 की गुणा कर तीसरी पंक्ति के संगत अवयव से घटाते हैं तो 3 की गुणा करेंगे तो 3 माइनस 3 करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। 3 प्लस 3p को 6 प्लस 3p से घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 और 10 प्लस 6p प्लस 3q को 3 प्लस 3p प्लस 3q से घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 2 प्लस का 3p। अब निम्न सारणी का प्रसार हम प्रथम स्तंभ के सापेक्ष कर देते हैं मुख्य अवधारणा अनुसार। तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 की गुणा में हमारे पास आएगा 1
A की गुणा में हमारे पास जो उप सारणिक आएगी वह हमारे पास आएगी 1 माइनस 1 प्लस P 3 और -2 प्लस 3P, और शून्य की गुणा में हम कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा, प्लस शून्य की गुणा में हम कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा। तो इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा -2P -2 प्लस 3P माइनस हम गुणा करेंगे 3 की गुणा माइनस का 1 प्लस P से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -1 प्लस P से हम 3 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 गुणा -2 प्लस 3P माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 3P, तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस माइनस हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 3P, तो 3P से 3P घट जाएगा और माइनस का 2 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा 1, तो हमारा जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हो जाएगा। हमें सारणिक का मान है वह 1 के बराबर ही ज्ञात करना था। प्रश्न में हमें सारणिक का मान 1 के बराबर सिद्ध करने को कहा था, जो कि हमारे पास हल करने पर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।